गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको कंप्लीट करेंगे। आपसे बोला गया था कि जो भी आपका कोई भी साथी स्टूडेंट इस ग्रुप से ना जुड़ा हो उसको आप बता दीजिए कि आप अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड करा लें, जिससे आपकी रेगुलर क्लास चलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है सेवन सिस्टर्स स्टेट। अब हम इसको रीड करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसको किस नाम से जाना जाता है? उगते सूर्य की भूमि। इन डिफरेंस टू इट्स पोजीशन एज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। पोजीशन एज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इस रेफरेंस में कि जो इसकी पोजीशन है वो कैसी है? भारत के पूर्वोत्तर सबसे पूर्व में होने के कारण। द स्टेट एक्सटेंड, जो इस राज्य का जो फैलाव है, फ्रॉम द स्नो कवर्ड, कैसा है? बर्फ से कवर रहता है। हिमालयाज टू द ब्रह्मपुत्र मेल, जो हिमालय और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। लाइक अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दूसरे भागों में रहता है। ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नेटिव टू द स्टेट आर दी तिब्बतो बर्मन ओरिजिन, जो इसमें अधिकतर लोगों की जो मेजॉरिटी है, जो अधिकता है, वो किस नेटिव के लोग हैं? वो हैं तिब्बतो बर्मन ओरिजिन के। ये कौन सा राज्य है आपका? अरुणाचल प्रदेश। नंबर सेकंड है हमारा, इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। द प्रिंसिपल हिल्स रेंज ऑफ दिस स्टेट, जो इसकी मुख्य जो इसकी हिल रेंज हैं वो कौन सी हैं? सखामतांग, लंगटाराई, अथारामूरा एंड बारामूरा। फॉरेस्ट कवर मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द स्टेट, जो इसका फॉरेस्ट कवर है वो मोर देन हाफ, ये आधे से भी अधिक है राज्य के क्षेत्रफल से। एंड प्रोवाइड रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, और ये क्या करता है? उल्लेखनीय बायोडाइवर्सिटी, इसका जैव विविधता है। जैव विविधता में क्या होता है? यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। फॉर ए रिलेटिवली ये स्मॉल स्टेट, एक छोटे राज्य को देखते हुए। एंड ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी ट्राइब्स, यहाँ पर कई ट्राइब्स रहती हैं। यहाँ पर टिम्बर्स का काम अधिक होता है। टिम्बर लाइक साल है, जैसे गर्जन है, टीक है, गैमर है, आर फाउंड एविडेंटली, ये जो पौधे हैं ये काफ़ी प्रचुरता में इन दी फॉरेस्ट ऑफ दिस स्टेट, और इस राज्य में मिलते हैं। ये राज्य कौन सा है आपका? त्रिपुरा। आप मुझे ये बताएंगे कि त्रिपुरा के प्रेजेंट में सीएम कौन है? नंबर थर्ड है हमारा, द नेम ऑफ द स्टेट लिटरली मीन्स द एवॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। अगर जो स्टेट है इसका लिटरली मीन्स यथा शब्द अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो होता है एवॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। एवॉर्ड ऑफ क्लाउड्स का मतलब है बादलों का घर। इन संस्कृत एंड अदर इंडो ईरानियन लैंग्वेज, संस्कृत और अदर ईरानी लैंग्वेज में, देयर आर सेवरल फॉल्स इन दी अराउंड शिलोंग, मतलब यहाँ पर सेवरल माने मैनी, कई, फॉल्स मीन्स होता है जलप्रपात, इन अराउंड शिलोंग, शिलोंग के आसपास मिलते हैं। शिलोंग पीक इज़ द हाईएस्ट इन द स्टेट, जो शिलोंग चोटी है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है इस राज्य की। इज आल्सो नोन एज द एबोर्ड ऑफ द गॉड्स, इसको भगवान का घर भी कहा जाता है। ये कौन सा राज्य है आपका? ये है आपका मेघालय, मतलब मेघों का आलय, मतलब मेघों बादलों का घर। नंबर फोर्थ है हमारा, दिस स्टेट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। जो ये स्टेट है वो नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। द लैंडस्केप इंक्लूड्स टी गार्डन्स, इसमें जो लैंडस्केप पर क्या है? टी गार्डन्स है। द रिवर ब्रह्मपुत्र, और कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। एंड मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। एंड टेम्पल्स, और मंदिर हैं। इट ऑल्सो हैज़ 5 नेशनल पार्क्स, यहाँ पर कितने हैं? 5 मुख्यतः नेशनल पार्क हैं। अराउंड हाफ ए डजन अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट बिकम एन इंक्रीजिंगली, यहाँ पर ये बताया गया अराउंड हाफ ए डजन अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर करीब आधा दर्जन क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इट बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म,
यहाँ पर क्या है कि इट इज़ बिकम है इंक्रीजिंगली, यहाँ पर बढ़ रहा है पॉपुलर डेस्टिनेशन, लोगों के जाने का जो महत्वपूर्ण जगह है डेस्टिनेशन बन के उभर रहा है। किसके लिए? पर्यटन के लिए। एंड काजीरंगा एंड मानसार, जो काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, आर बोथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और ये यूएन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कौन कौन से? आपके काजीरंगा और मानस। आप हमें बताएंगे काजीरंगा जो आपका नेशनल जो हेरिटेज साइट है, यहाँ पर एक जानवर के लिए बहुत ही फेमस है, उस जानवर का नाम हमें बताइए। यहाँ पर वो पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में इसी जगह देखने को मिलेगा। ये हमारा कौन सा स्टेट है? ये हमारा असम। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। एज पर द 2011 सेंसस मेकिंग इट वन ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये 2011 की सेंसस में जनगणना, मेकिंग इट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये मतलब भारत के छोटे से जो छोटे राज्य उनमें से एक है। इट इज़ लार्जली माउंटेनियस स्टेट, ये कैसा है? अधिकतर पर्वतीय राज्य है। माउंट सारामती इज़ द हाईएस्ट पीक, माउंट सारामती है वो यहाँ की हाईएस्ट चोटी है इन नागालैंड, विद ए हाइट ऑफ 3,840 मीटर्स, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,840 मीटर। द स्टेट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स और फौना, ये क्या है? यहाँ पर पौधों और जो फूलों की जो प्रजातियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं, मतलब धनी है इसके मामले में। अबाउट 1/6 ऑफ नागालैंड इज अंडर द कवर ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अबाउट 1/6 जो इसका 1/6 भाग है नागालैंड इज अंडर दी कवर, किससे है? कवर है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, जो यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वनों से आच्छादित है। ये कौन सा हमारा राज्य है? नागालैंड। नागालैंड का नागालैंड नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर नागा जनजाति की बहुलता है। नंबर 6 आता है हमारा, लिटरली इट मीन्स द ज्वेल लैंड, इसको क्या बोलते हैं? ज्वेल लैंड। द स्टेट इज बाउंडेड बाय नागालैंड, इसकी बाउंड्री किससे लगती है? नागालैंड से। इन दी नॉर्थ, किस में? नॉर्थ में। बाय मिजोरम इन साउथ, और इसकी सीमा मिजोरम में किससे लगती है? साउथ में। बाय असम इन द वेस्ट, और ये असम से किससे? पश्चिम में टच करता है। एंड बाय द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री बर्मा इन द ईस्ट एज वेल एज इन द साउथ, और इसकी जो ईस्ट की सीमा है वो म्यांमार से लगती है, और साथ में इसकी सीमा साउथ से भी लगती है। द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द स्टेट आर वर्ल्ड फेमस, जो यहाँ का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो हस्तकला उद्योग है, जो हैंडलूम है बुनकर का है, और जो हस्तशिला जो हाथ से बनाए हुए इनके जो हैंडलूम के वर्क होते हैं और हैंडीक्राफ्ट के, वो पूरे विश्व में फेमस हैं। फॉर इट्स क्राफ्ट्समैनशिप एज वेल एज इंग्यूनिटी, मतलब इसके जो पटला होते हैं एक तरीके का ये कपड़ा होता है जो कि बहुत ही कलरफुल होता है, कलरफुलनेस एंड द यूजफुलनेस, और काफ़ी उपयोगी होता है। ये कौन सा राज्य है आपका? मणिपुर। मणिपुर में एक झील पाई जाती है, आप उसका हमको नाम बताएंगे, जो बहुत ही फेमस है। आप सर्च करके बताएंगे कि मणिपुर में ऐसी कौन सी झील है, लेक है। नेक्स्ट है हमारा लिटरली इट मीन्स लैंड ऑफ द हाईलैंड्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाईलैंडर्स। इट जो इस राज्य का नाम है उसका किससे? लैंड ऑफ द हाईलैंडर, इसका ये अर्थ निकलता है। इट इज ए माउंटेनियस स्टेट नेस्टिंग इन द साउदर्न टिप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया, इसको पर्वतों का मतलब इसको झूला मतलब या घोंसला कहा जाता है। इन द साउदर्न टिप ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो इसका साउदर्न
ये दक्षिण की तरफ है, सबसे छोटा एक छोटा सा स्टेट है फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑफ इंडिया। कवर्ड विद वेल्डेंट, हरा भरा फॉरेस्ट है। डोमिनेटेड बाय थिक बैम्बू, और इसमें अधिक डोमिनेट किसका है अधिक? बैम्बू ग्रोव्स का, जो बैम्बू घास है। आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताएंगे जो बांस है वो घास है या वृक्ष है, ये ट्री है या ग्रास है? इसका आंसर आपको देना है और इसका बताएंगे कि ये कब से घास मानी जा रही है, कब से ये ट्री माना जा रहा है। चलिए आपको हम ही बता दे रहे हैं, जो बांस होती है इसको अब घास का दर्जा दे दिया गया है, पहले इसको एक वृक्ष माना जाता था। टीमिंग विद द वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ, शेयर क्लिफ्स एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल्स। यहाँ पर क्या है? वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ है, मतलब यहाँ पर बहुत ही सुंदर वाइल्ड लाइफ है। शेयर क्लिप्स मीन्स होता है एकदम खड़ी ढलान होती है, उसको बोलते हैं क्लिप्स, शेयर क्लिप्स। एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल्स, और सांस लेते हुए जैसे कि वाटरफॉल्स की यहाँ पे अच्छी मात्रा है। ये कौन सा आपका स्टेट है? ये आपका मिजोरम। आप हमें एक साथ ये सारे को ढंग से 2 से 3 बार पढ़ेंगे। अब हम आपको इसमें एक नीचे दिया है, डू यू नो मेघालय वाज क्रिएटेड एज एन ऑटोनॉमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम 2 अप्रैल 1970। मेघालय वाज क्रिएटेड, ये मेघालय कब बना है? स्वायत्त राज्य ये बना है असम से अलग होकर 2 अप्रैल 1970 को। द फुल फ्लैग्ड स्टेट ऑफ मेघालय केम इनटू एक्सटेंशन, और पूरी तरीके से अस्तित्व में कब आया? 21 जनवरी 1972 में। द डिस्कवरी ऑफ असम टी, जो असम के जो चाय है उस इज एट्रीब्यूटेड टू रॉबर्ट ब्रूस। इसको किसने एट्रीब्यूट किया है? रॉबर्ट ब्रूस ने। ए स्कॉटिश एडवेंचर, ये कैसे थे? एक स्कॉटिश एडवेंचरर थे। Who came across the plant in 1823 while trading in the region। जब वो इस क्षेत्र में ट्रेड व्यापार कर रहे थे तो ये कहाँ से ये लाए थे? बाहर से। across the plant he observed local tribes, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोकल ट्राइब टू ब्रू टी फ्रॉम, ये ब्रू टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, वो एक चाय बनाते हैं इस प्लांट के माध्यम से। ये आपका जीके का लेक्चर समाप्त होता है। आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर सुनने को मिलेगा। थैंक यू।